अभी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और मैं आ गई हूँ अपने अखरोट के पेड़ के पास, क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि अखरोट का पेड़ कैसा होता है, कितने टाइम में ये ग्रो करते हैं, कितने टाइम में इसमें फ्रूटिंग होती है, और साथ ही में जो कच्चा अखरोट होता है वो कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है शायद। इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं बना है, जस्ट एक जेल टाइप बनती है। अभी ये बिल्कुल कच्चा है। और आप सब लोग मेरे मायके वाले व्लॉग्स बहुत ज़्यादा मिस करे थे, मेरे गांव को मिस करे थे, उसी तरह मैं आपसे कहीं ज़्यादा मिस करती हूँ। लंच में बना है आज दाल चावल। यहाँ पे बैठ के ना खाना खाने में बहुत अलग टेस्ट आता है, एक तो ठंडी हवा चल रही है और सामने का व्यू एंजॉय करते हुए ऐसे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मेरे बैकग्राउंड से तो आपको लग ही गया होगा कि मैं आज कहाँ हूँ। तो कल शाम को मैं आई थी अपने मायके और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8। अभी जस्ट मैं जागी हूँ और बस मैंने मुंह धोया ठंडे ठंडे पानी से। और मौसम अब चेक करो कितना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। तो बस उठते ही सबसे पहले तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और आज के व्लॉग में मैं अक्सर शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन की, जब मैं मायके में आती हूँ तो मैं पूरे दिन क्या करती हूँ। तो आज धूप भी नहीं लगी है, हल्की हल्की सी धूप लग रही है। देखो अभी लगी जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा और बहुत प्यारा है। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू चेक कराती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। मौसम चेक करो आप, पहाड़ों की तरफ, हर रीचेस की तरफ मौसम ख़राब है और बादल ही छाए हुए हैं। थोड़ा सा सूरज दिखता है, बीच में कभी धूप आती है, अदरवाइज़ आज धूप नहीं है। लेकिन सामने वाली साइड मौसम चेक करो कितना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। मतलब बहुत ही प्यारा मौसम है और एकदम ठंडा, आसमान में बादल छाए हुए हैं और साथ में मेरा प्यारा गांव जो कि बहुत ही ज़्यादा हरा भरा लग रहा है। और आप सब लोग मेरे मायके वाले व्लॉग्स बहुत ज़्यादा मिस करे थे, मेरे गांव को मिस करे थे, उसी तरह मैं आपसे कहीं ज़्यादा मिस करती हूँ। बट अब शादी के बाद तो रहना पड़ता है अपने ससुराल में भी, मैं कंटिन्यू तो अपने मायके नहीं आ सकती हूँ। और कुछ लोगों को इतना कन्फ्यूजन है कि मुझे कमेंट्स आते हैं कि क्या आप अपने मायके में ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं मायके में नहीं रहती हूँ, कभी कभी आती हूँ मायके, और ससुराल में भी बहुत कम रहती हूँ। तो मैं ज़्यादातर अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ जहाँ उनकी ड्यूटी है। आज का मौसम इतना ज़्यादा प्यारा है ना, मीन्स बहुत ही ज़्यादा प्यारा है जो मैं बता नहीं पाऊँगी। और अभी की सुकून और शांति सुबह सुबह के ये पहाड़ जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि अपने घर को इंसान हमेशा मिस करता है, चाहे आप कितने अच्छे घर में शादी हो जाए आपकी, लेकिन अपना गांव और अपना घर अपना ही होता है। ये चेक करो आप। अब भी टाइम हो चुका है, दिन के 1:30 बज चुके हैं और मैं सुबह से लगी हूँ काम करने। अभी तक मैंने अपना हेड वॉश तक नहीं किया, मैंने रात को ऑयलिंग की थी और इतनी ज़्यादा बिजी हूँ मैं सुबह से। मम्मी घर में है नहीं, मम्मी और मेरी बहन गए हैं किसी काम से गांव, और वो सुबह से ही गए हैं, अब शाम के टाइम वापस आएंगे क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप होती है। और घर पे मैं, मेरा भाई और मेरे दादाजी हैं। तो सुबह से ना मैं कंटिन्यू काम किया जा रही हूँ। मेरा काम यही है कि वीडियो एडिट कर रही हूँ। फ़ोन इतना ज़्यादा फुल हो गया है, फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है और लास्ट 1 मंथ से मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं इसको खाली भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं अपने मायके आई थी कि ताकि मैं बैठ के आराम से सबसे पहले मैं अपने फ़ोन को खाली कर पाऊँ। तो सुबह से मैं यही काम करी थी। अभी 1:30 बज चुके हैं, अभी मैं चलती हूँ, अभी लंच प्रिपेयर करना है क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं। और शायद कुछ सब्जी तो बनी हुई है, दाल बनी हुई है, साथ में मैंने चावल बनाने हैं। जल्दी से मैं फटाफट से चावल लगाती हूँ और जब तक मेरे चावल बनते हैं तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उन्होंने ना कभी देखा नहीं कि अखरोट के पेड़ कैसे होते हैं और कच्चे अखरोट कैसे होते हैं, या अखरोट की आउटर शेल कैसी होती है। मतलब जो बाहर से मेरी ऑडियंस है उनके ऐसे कॉमेंट्स रहते हैं। तो चलो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसा क्या होता है अखरोट। अभी बनना स्टार्ट हुए हैं अखरोट, तो कच्चे अखरोट कैसे होते हैं, उनकी शेल कैसी होती है और साथ में उनका पेड़ कैसा होता है। उसके पहले मैं आपको व्यू चेक कराती हूँ, क्योंकि व्यू ऑफकोर्स मैं मिस नहीं करती। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना आप लोग भी देखो, क्योंकि आपको वैसे भी मेरा गाँव बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चेक कर सकते हैं आप, अभी का मौसम एकदम क्लियर है। आज गर्मी है, काफ़ी बाहर गर्मी लग रही है। और क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, लास्ट अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, 2-3 दिन पहले, तो तब थोड़ी सी राहत मिली थी। वैसे गर्मी तो रूम में नहीं लगती है, बट बाहर धूप में निकल के गर्मी लगती है। और मौसम चेक करो पहाड़ों का, बहुत प्यारा लग रहा है। गांव तो उस साइड है, वो मैं आपको नीचे वाले फ्लोर में जाके ही दिखा सकती हूँ। तो यहाँ से तो बस यही रहा। बाकी मेरा रूम तो बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा है, उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं कर पाई हूँ, सिर्फ मैं अपना काम कर रही हूँ। अभी का मौसम चेक करो आप। अभी मैंने नहाया, बाल धोए और बहुत ही बढ़िया धूप लगी। अब करेंगे हम लंच, और आज मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मैं बाहर बैठ के लंच करूं। वैसे धूप तेज़ है बट गर्मी नहीं लग रही क्योंकि ठंडी हवा चल रही है और मौसम बहुत प्यारा है। तो मैं बहुत दिनों के बाद भी अपने घर आई हूँ, तो आज मेरा मन है कि मैं बाहर ही बैठ के लंच करूँगी। और मौसम चेक करो आप, अभी कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम है अभी। तो मैं वहाँ बैठ के लंच करूँगी, मेरी फेवरेट जगह जहाँ मैं हमेशा बैठती हूँ।
लंच में बना है आज दाल चावल और यहाँ पे बैठ के करूँगी मैं लंच। दोपहर के टाइम में मुझे ज़्यादा दाल चावल ही पसंद है, तो हमारे घर में मैक्सिमम टाइम दाल चावल बनता है दोपहर में। और सामने का व्यू कुछ ऐसा है, तो बस यहाँ पे बैठ के मैं लंच करने वाली हूँ। बाहर बैठ के ऐसे धूप में लंच करने का भी ना एक अपना ही सुकून है। मैक्सिमम टाइम मैं यहीं पे बैठ के खाना खाती हूँ। विंटर्स के टाइम में भी आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। यहाँ पे बैठ के ना खाना खाने में बहुत अलग टेस्ट आता है। एक तो ठंडी हवा चल रही है और सामने का व्यू एंजॉय करते हुए ऐसे बाहर बैठ के खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। विंटर्स के टाइम में तो सर्दी होती है, उस टाइम में हम धूप में बैठते हैं, बट आज भी मौसम इतना ठंडा सा है तो बाहर बैठ के खाना खाना इतना मीन्स गर्मी नहीं लगती है। चलने लगी हैं बहुत तेज़ हवाएं। शाम के टाइम ऐसा होता है कि मौसम ख़राब होता है और बारिश आने की भी चांसेस रहते हैं। अभी इतना प्यारा मौसम है, इतनी अच्छी धूप लगी है और अभी देखो 1 मिनट में जब तक मैंने खाना खाया तब तक एकदम हवा चलने लगी बहुत तेज़। तो अभी रामबन वाली साइड में तो बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों की, बट यहाँ पे धूप है तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पे भी बारिश होने वाली है। तो पहाड़ों का मौसम तो कुछ समझ में आता नहीं है। अब चलते हैं जल्दी से क्योंकि मुझे बहुत सारी वीडियो शूट करनी है। अगर बारिश आ जाएगी तो मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और मैं आ गई हूँ अपने अखरोट के पेड़ के पास, क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि अखरोट का पेड़ कैसा होता है, कितने टाइम में ये ग्रो करते हैं, कितने टाइम में इसमें फ्रूटिंग होती है, और साथ ही में जो कच्चा अखरोट होता है वो कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है शायद। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। वैसे तो हमारे पूरे खेतों में सिर्फ अखरोट लगे हुए हैं, मैंने आपको दिखाया था एक व्लॉग में, बट हमारे घर के पास में भी हैं तो मुझे खेतों में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर आपको दिखा सकती हूँ। ये चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी एक अखरोट का पेड़ है जो बहुत बड़ा है। यहाँ पे तो उतना बड़ा नहीं है बट इस पे बहुत ज़्यादा अखरोट लगे हुए हैं। इस बारी तो बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग है, ये आप चेक कर सकते हैं। ऊपर वाली टहनियाँ तो झुकी हुई है, मीन्स इतना फल है। तो इस अखरोट पे बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है इस बारी। यहाँ से हम एक अखरोट तोड़ लेते हैं, वैसे मन तो नहीं कर रहा है बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक अखरोट तोड़ लेती हूँ और इसको चेक करते हैं कि ये अंदर से अभी कैसा है। मीन्स अभी बनना स्टार्ट हुआ है तो आपको दिखाते हैं कि जब ये स्टार्टिंग में बनता है तो ये एक्चुअल में होता कैसा है। ये आप देख सकते हैं, इसकी आउटर शेल कुछ इस तरह की होती है, कुछ ऐसी होती है इसकी आउटर शेल। तो इसको मैं तोड़ के आपको बताऊंगी। वैसे जो इसकी आउटर शेल है ना, इसका बहुत ज़्यादा कलर होता है, मतलब स्टेन लग जाता है हाथों में और वो स्टेन निकलती भी नहीं है, इतनी खतरनाक होती है ना, बहुत टाइम लग जाता है। तो जब हम इसको खाते हैं ना, कैसे खाते हैं वो भी बताऊंगी जब ये बनेंगे, बट अभी मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए इसको तोड़ रही हूँ। अभी ये बिल्कुल कच्चा है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं बना है, जस्ट एक जेल टाइप बनती है जब अखरोट की जो अंदर से बनना स्टार्ट होता है ना अखरोट, ये चेक कर सकते हैं आप। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं बना है, जस्ट जेल टाइप है। और ये मेरे हाथों में आप चेक कर सकते हैं, जो ये स्टेन लगा है ना, अगर ये अभी अभी हम वॉश नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो ये चेक करो आप, कुछ अंदर से अखरोट इस तरह का होता है। अभी इसमें सिर्फ कुछ जेली टाइप बना है, अभी इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे इसमें तैयार होती है इसकी जो गिरी है, अभी कुछ भी नहीं है। और इसकी जो अभी ये शेल है ना, ये भी अभी इतनी हार्ड नहीं हुई है, तो इसको ईजिली पक्षी भी खा लेते हैं, तो इसलिए हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इनकी देखभाल करनी पड़ती है। ये चेक कर सकते हैं आप, इसकी जो शेल है ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी सॉफ्ट है, मीन्स इतनी हार्ड नहीं हुई है। और जो आउटर शेल है वो भी इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, अभी पतली है, मीन्स ये मोटी हो जाती है थोड़ी। तो अभी जस्ट अखरोट बनना स्टार्ट हुआ है। कुछ इस तरह के होते हैं अखरोट, अभी ये बहुत कच्चे हैं, मीन्स अभी जस्ट बनना स्टार्ट हुए हैं। तो जैसे जैसे ये बनना स्टार्ट होंगे ना, मैं अपना शेयर करूँगी कि जब ये बनेंगे तो तब कैसे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो तो आपने देखे होंगे। तो अगर जिन लोगों ने कच्चे अखरोट नहीं देखे थे कैसे होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ब्लॉग मैंने शूट किया है। और अभी मेरे हाथों में स्टेन लग चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। बचपन में हम ना इसके साथ मेहंदी भी लगाया करते थे, मीन्स इसकी आउटर शेल निकालनी और उसको कूट के इसकी पेस्ट बना के अपने हाथों में लगाते थे। और अभी मेरे हाथ ख़राब हो चुके हैं, इसको मैं वॉश करती हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस ने देखे हैं कच्चे अखरोट। ये जो JNK से उनको तो पता है, जो हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड से उन्होंने भी देखे होंगे, लेकिन जो बाहर से लोग मुझे देखते हैं शायद उनको नहीं पता है। तो ये ब्लॉग मैंने स्पेशली आपके लिए शूट किया, आपको दिखाया कि अखरोट एक्चुअल में होता कैसा है और ये बनता कैसे। और चेक करो आप, अभी मौसम फिर से ख़राब हो रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि बारिश आने वाली है, तो पहाड़ों का मौसम और ठंडा होने वाला है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कुछ क्वेरीज रहती हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट्स पे आए थे कि अगर हम अखरोट का पेड़ लगाएंगे
तो वो कितने टाइम में फल देता है। तो मैं आपको बता दूँगी, अगर हम सीड्स लगाएंगे, मीन्स अखरोट लगाएंगे, जो उनके सीड्स लगाएंगे, तो वो पेड़ जो बनता है वो 8 से 15 साल पॉसिबिलिटीज़ होती है। बट ऐसे 15 साल तो लगते नहीं है, उससे कम साल में भी वो हमें फ्रूट दे देता है। बट अगर हम ग्राफ्टिंग के थ्रू लगाते हैं तो वो हमें 7-8 साल में फल देना स्टार्ट कर लेता है। तो उम्मीद है कि आपके जो क्वेश्चन थे उसका आंसर आपको मिल चुका होगा। ये स्पेशली मेरी बाहर वाली ऑडियंस के लिए है, बाकी जैन के वालों को तो पता ही है कि कैसे किया जाता है सब कुछ। और चलो आप लोग बताना कि आपने ये कच्चे अखरोट देखे थे या फिर नहीं। मैंने कोशिश की आपको दिखाने की। बाकी जो इसके पत्ते होते हैं ना, हम इसके साथ भी दातुन करते हैं। मीन्स पहले के टाइम में ब्रश का कंसेप्ट तो था नहीं, उस टाइम में ब्रश नहीं होते थे। जो छिलका होता है इसको निकाल के इसके साथ दातुन की जाती थी, और ये हमारे दांतों के लिए काफ़ी अच्छा होता था। जैसे दांतों में कीड़ा वगैरह लगता है ना, तो वो भी नहीं लगता था, हमारे दांत हेल्दी रहते थे। तो ये अभी भी आपने देखा होगा कि मार्केट में बिकती है इसकी दातुन। मीन्स इसके छिलके को उतार के ड्राई किया जाता है और फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो हम लोग भी इसकी दातुन करते हैं, और इसकी दातुन करने से ना हमारे जो दांत हैं वो हेल्दी रहते हैं। तो पहले के टाइम में इसका वैसे भी यूज़ किया जाता था, बट अभी लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। बट हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अभी भी इन चीज़ों को ही प्रेफरेंस देते हैं, ना कि ब्रश को। और बाकी जो अखरोट का पेड़ होता है ना, इसकी एज होती है एवरेज 100 से 150 साल तक। बट अगर अच्छी कंडीशन में हो तो 200 साल तक भी ये ज़िंदा रहता है, उसके बाद सूख जाता है। तो हमारे यहाँ गांव में कुछ ऐसे पेड़ है ना जो हमारे परदादे के टाइम से, मीन्स हमारे दादा के टाइम से हैं। तो ऐसे भी मैंने बहुत सारे जो यहाँ पे पेड़ है अखरोट के वो देखे हैं, बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। अब उनकी फ्रूटिंग थोड़ी सी कम हो गई है, बट अभी भी हैं वो पेड़। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि आपके जो क्वेश्चंस थे, उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत तो कुछ तो जो मैंने ये ब्लॉग शूट किया आपके लिए, इससे आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा। कुछ आपके जो क्वेश्चंस थे उसका आंसर आपको मिला होगा। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको उसका भी रिप्लाई करूँगी। और मौसम चेक करो आप, कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और गांव में हवा चलने का मतलब है कि अब लाइट नहीं आने वाली है। तो ये सबसे बड़ी टेंशन लगती है मुझे गांव में कि लाइट नहीं आएगी, क्योंकि अभी मौसम ख़राब हो चुका है और हवा चल रही है, फिर तो डेफिनेटली नहीं आएगी। और बहुत सारे व्लॉग्स में मुझे लोगों ने बोला था कि आपने ना चूल्हा नहीं दिखाया कि आप बाहर खाना कहाँ बनाते हो। तो ये हमारी किचन के सामने चूल्हा है, यहाँ पर मैं अपनी रेसिपीज़ बनाती हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि तूफ़ान आने वाला है। और मैं जा रही हूँ ये ड्रम का जो ढक्कन है ये लेके, इसको ढकने के लिए, क्योंकि हमने गार्डन में एक ड्रम रखा हुआ है जिसमें हम पानी भरते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सब्ज़ी के लिए पानी रखना पड़ता है भर के, मतलब नलका आता है, पानी आता है, लेकिन यहाँ पे भी हमने स्टोर करके रखा है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि नलका नहीं आता है तो उस टाइम में हमें पानी यहाँ पे पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ड्रम रखा हुआ है। और ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं ना, इससे भी एक फ्रूट बनता है, जो मैं आपके साथ कल वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी हवा इतनी तेज़ चल रही है तो हम इस ढक्कन को ना पत्थर के साथ ढक लेते हैं, अदरवाइज़ ये उड़ जाएगा, क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं चलती है ना पहाड़ों में, तूफान के जैसी। बहुत ज़्यादा डर लगता है जब हवा चलती है। और सबसे ज़्यादा डर तो मुझे यही लगता है कि लाइट चली जाएगी और लाइट नहीं आएगी तो मैं व्लॉग कैसे शूट करूँगी। तो यही मेरी सबसे बड़ी टेंशन है। तो यहाँ पे रहना है तो 2-3 पावर बैंक्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता है पहाड़ों पे, कभी भी ख़राब हो जाता है, कभी भी बारिश आ जाती है। तो यहाँ पे तो हल्की सी हवा चले तब भी लाइट कट कर देते हैं। मतलब पहाड़ों पे मौसम ख़राब हो तब भी प्यारे लगते हैं पहाड़। आप खुद ही चेक कर लो कितना अच्छा लग रहा है। ये मौसम भी एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रही है, बट ये है कि ज़्यादा बारिश होगी तो डर लगता है। अभी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैं अपने रूम में आई थोड़ी रेस्ट करने के लिए, बट मैं जैसे ही रूम में पहुंची ना 5 मिनट भी नहीं हुए थे मुझे, और बाहर देखा कि बहुत मस्त बारिश लगी हुई है और पहाड़ों का मौसम एकदम ठंडा हो चुका है। पहले ही ठंडा था बट और ठंडा हो चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त बारिश लगी है। ये चेक करो आप, मौसम चेक करो आप सामने का, और बहुत ही ज़बरदस्त बारिश लगी है। बस ये बारिश अब रुकनी नहीं चाहिए। अगर रात भर ऐसी बारिश रहेगी तो जो मेरा किचन गार्डन है, जो सब्जियां हैं, उनके लिए ये सोने पे सुहागा है। बट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि बारिश आती है और 10-20 मिनट होती है और बस फिर रुक जाती है, तो उसका कोई असर होता नहीं है। अब अगर ये बारिश अच्छे से हो जाए तो बेनिफिट है हमारे लिए भी। अभी टाइम हो चुका है 4:45 बजने को है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।